ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डेटा को हम इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया था। और उसके साथ भी हमने मॉडल माइग्रेशन और कंट्रोलर कैसे बनाए और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। ठीक है। तो डेटा को इंसर्ट तो हमने कर दिया था। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज था। यहाँ पे मैं कोई भी डेटा डालूंगा, जैसे कि मैंने जीवन डाल दिया और जीवन@gmail.com डाल दिया। तो सबमिट में जैसे करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज दे देगा कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो वो डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर हो गए। यहाँ पे मैं ब्राउज करूँगा तो मुझे डेटा दिखाई देगा। ठीक है। तो ये डेटा परमानेंटली मतलब डेटा स्टोर हो रहा है। अब क्या करना है मुझे कि जितना भी डेटा यहाँ पे स्टोर किया है मैंने, वो मुझे सारा डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब एडमिन पैनल के अंदर चाहिए। ठीक है। मुझे बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सेम एक नया पेज बनाना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे रजिस्टर नाम का बनाया। तो मैंने क्या किया था, पहले उसको रूट के अंदर गया था और रूट के अंदर मैंने क्या बनाया था, रजिस्टर नाम का एक कंट्रोलर के अंदर रूट बनाया था। वो कंट्रोलर में जाने के बाद जैसे कि मैंने ये रजिस्टर किया तो होम कंट्रोलर के अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन में जाएगा, मतलब ऐप के अंदर HTTP में कंट्रोलर में ये होम कंट्रोलर, उसके अंदर वो कहाँ पे जाएगा, यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे वो सिर्फ पेज दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, मतलब यानी कि हमें ये पेज शो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मेरा डेटा क्या हुआ, यहाँ पे पोस्ट हो गया। तो ये पेज हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ था, रजिस्टर वाला। तो ये पेज हमारा रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर ये register.blade.php यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा पेज हो गया। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेथड यहाँ पे पोस्ट हो गई और यूआरएल के अंदर कहाँ पे चला गया, वो यूआरएल मतलब रूट के अंदर डेटा इंसर्ट, मतलब मेथड पोस्ट हो गई और उसकी मेथड हो गई यहाँ पे डेटा इंसर्ट, मतलब यूआरएल के अंदर। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ मेथड हमने पोस्ट दे दी, डेटा इंसर्ट लिखा है तो वो कहाँ पे जाएगा, जितना भी डेटा हमने वहाँ से पोस्ट किया है वो होम कंट्रोलर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट नाम के फंक्शन के अंदर चला जाएगा। तो हम होम कंट्रोलर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट नाम के फंक्शन में जाएंगे और जितना भी डेटा आता है वो कहाँ पे आता है, रिक्वेस्ट फॉर्म में आता है। वो चाहे कोई भी हो, गेट रिक्वेस्ट हो या पोस्ट रिक्वेस्ट हो। ठीक है। तो जो भी डेटा इसके अंदर आया उसको हमने कहाँ पे किया है कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि भाई कहाँ पे डेटा आपको ऐड करवाना है, तो मैंने यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन करके एक मॉडल बनाया था। ठीक है। तो ये मॉडल हमारा यहीं पे ऐप के बाहर ही होगा। जैसे ऐप क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मैंने दो फील्ड बनाई थी, नेम और ईमेल। ठीक है। तो ये दो फील्ड के अंदर वो डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा, पर उसके लिए मुझे पहले इस मॉडल को जो यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा है उसको पहले मुझे कंट्रोलर में लेके जाना पड़ेगा, होम कंट्रोलर के। तो मैंने वहाँ पे क्या किया है कि होम कंट्रोलर के ऊपर मैंने उसको पहले फैच करवाया। वो कहाँ पे पड़ा था, बाहर ही था। तो ऐप के अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन को इस पेज के अंदर लोड करवा दिया। तो मुझे उसकी जो फील्ड थी नेम और ईमेल वो दोनों मैंने मिल गई। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको यूआर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। भाई यूआर के अंदर नेम और यूआर के अंदर ईमेल। यहाँ पे जैसे ये यूआर के अंदर नेम और ईमेल, तो लिखना कैसे पड़ेगा इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, यूआर एरो नेम और यूआर ईमेल। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। और जो भी डेटा यहाँ से मुझे मिल रहा है फॉर्म के अंदर से, उसको मैंने यहाँ पे एक एक करके स्टोर कर दिया। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा स्टोर हुआ है, यहाँ पे मैं बहुत सारा डेटा स्टोर कर, लास्ट में जितना डेटा स्टोर हो गया वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे जैसे ही सेव करूँगा तो इंसर्ट की क्वेरी चलेगी और डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे ही स्टोर होगा तो मुझे वापस उसी पेज के अंदर एक मैसेज देना है, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो मैं कहाँ, मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर, मतलब ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई, तो उसके अंदर वो स्टोर होगा। और रजिस्टर नाम के पेज में जाने के बाद वहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया है कि सेशन के अंदर मैसेज मिल रहा है, तो वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड मैसेज नाम का मैसेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेम एज इट इज मुझे क्या करना है कि जितना भी डेटा है वो मुझे शो करवाना है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक व्यू नाम का पेज बनाना पड़ेगा ना। तो पेज कहाँ पे बनते हैं, रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर।
तो व्यू के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ view.blade.php, ठीक है। और इसके अंदर HTML हम डाल देते हैं। इसके अंदर हम जितना भी डेटा आ रहा है उसको हमें परफेक्ट फॉर्म में रखना है, तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, और उसकी विड्थ दे रहा हूँ। टेबल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और उसके बाद यहाँ पे TR मतलब रो चालू होगी, उसके अंदर कितनी कॉलम रखनी है तो मैं यहाँ पे TD मतलब टेबल डेटा बनाता जाऊँगा। तो पहले यहाँ पे मुझे हेडिंग देना है, ठीक है, उसकी ID होगी, उसका नेम होगा, टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो, उसका ईमेल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक एक्शन, उसके साथ मुझे डिलीट भी करना होगा तो उसके लिए, ठीक है। और TR को मैंने यहाँ पे खत्म, मतलब हमारी पहली रो है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। अब मुझे एक पेज को दिखाना है, ठीक है, ये पेज मुझे देखना है, तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, वेब के अंदर। यहाँ पे मुझे एक रूट देना पड़ेगा, रूट के अंदर गेट, क्योंकि कोई भी मेथड पोस्ट नहीं हो रही तो बाय डिफॉल्ट गेट आएगी। और रिकॉर्ड शो करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फेच डेटा, ठीक है। और मैं कहाँ पे जाऊँगा, होम कंट्रोलर के अंदर फेच डेटा नाम का एक फंक्शन बना होगा, उसके अंदर उस पेज को शो करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं होम कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा और वहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन बना दो, फंक्शन फेच रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके अंदर से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रिटर्न व्यू। व्यू के अंदर जो भी पेज हमें दिखाना है उस पेज का नाम, तो हमारे पेज का नाम क्या था, व्यू था, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ व्यू, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही रूट के अंदर मैंने क्या लिखा, फेच डेटा लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे रिडायरेक्ट कहाँ भेज देगा, वो होम कंट्रोलर के अंदर फेच डेटा है वहाँ पे वो पेज ये दिखा देगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ फेच डेटा, ठीक है। आगे ID नेम, उसके अंदर कोई भी डेटा हमने पास नहीं करा है तो हमें ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि जितना भी डेटा है वो मुझे पहले लाना पड़ेगा। तो डेटा आता कहाँ से है, तो जितना भी डेटा है वो आपका कंट्रोलर के अंदर से आएगा, क्योंकि क्वेरी यहीं पे आप लगा सकते हो और कहीं पे नहीं लगा सकते। तो डेटा को लाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, कहाँ से लाना है, तो हमने डेटा स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया था, मॉडल का यूज़ किया था, ठीक है। और सेव करने के लिए सेव नाम के कमांड का यूज़ किया था, फंक्शन का। तो सेम एज इट इज़ मुझे यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल में से डेटा लाना है, तो मुझे पहले उसको यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखना पड़ेगा, उसके अंदर से डेटा लाना है। तो वो लोग वहाँ पे प्री डिफाइंड क्वेरी देते हैं, भाई कितना डेटा चाहिए, सारा डेटा चाहिए तो यहाँ पे ऑल लिख दो, ठीक है, और ए कैपिटल। तो जितना भी डेटा आपका होगा वो यहाँ पे क्वेरी लगेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका रजिस्टर यूजर रजिस्ट्रेशन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो जितना भी डेटा यूजर रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल के अंदर पड़ा होगा वो सारा डेटा आपको यहाँ पे फेच करके दे देगा। आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रिंट अंडरस्कोर R और डॉलर डेटा, और लास्ट में कर रहा हूँ मैं एग्जिट। तो देखो ये क्वेरी सही से चल रही होगी तो इसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। देखते हैं हम, इसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र के अंदर गए और इसको रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ रहा है पर सही से नहीं आ रहा है। तो मुझे सही से देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट अंडरस्कोर R के अंदर जो भी डेटा है उसको एरे के फॉर्म में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू एरे। और फंक्शन है ये वन टाइप ऑफ एक फंक्शन है जिसकी मदद से डेटा के अंदर बहुत सारा अलग अलग तरीके का डेटा आता है, उसको फिल्टर करेगा और एरे के फॉर्म में रख देगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा होगा वो मुझे एरे के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। अब ये डेटा मुझे कहाँ पे ले जाना है कि मेरे व्यू नाम के पेज के अंदर ले जाना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी डेटा मिला है वो इसके अंदर तो आ ही गया है, तो अब मुझे वो डेटा इस पेज में ले जाना है। ये तो मैंने दे दिया है और डेटा को लेके जाना है। तो डेटा कभी भी लेके जाने के लिए मुझे यहाँ पे की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे की बना रहा हूँ, यहाँ पे आप की अपनी तरीके से कोई भी बना सकते हो और जो भी डेटा पास करते हो वन टाइप ऑफ एक एरे के फॉर्म में होता है।
जो आपने ये ब्रैकेट बनाया है वन टाइप ऑफ आपका एरे होता है, और एरे के अंदर आपको की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा डालना होता है। और जो भी डेटा आपको यहाँ पे मिला है वो मैंने कहाँ पे डाल दिया, ऑल डेटा नाम की के अंदर। ठीक है, अब जब भी आप ये व्यू नाम के पेज के अंदर जाओगे तो डेटा को आप डेटा नाम से नहीं बुलाओगे, किस नाम के बुलाओगे, ऑल डेटा नाम से बुलाओगे। जो जितना भी डेटा था वो आपको इस वेरिएबल के अंदर आ गया। तो जैसे ही ये डेटा वहाँ पे जाएगा, व्यू नाम के पेज के अंदर जाएगा, तो ये वेरिएबल बन जाएगा डॉलर ऑल डेटा। क्या बन जाएगा, डॉलर ऑल डेटा। आपको देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई व्यू नाम के पेज के अंदर गया और मुझे जितना भी डेटा है वो मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम एज इट इज डेटा को देखने के लिए इको, यहाँ पे प्री, और यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर, क्योंकि एरे के फॉर्म में था तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑल डेटा। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद हम वापस ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो देखो वापस मुझे एज इट इज़ मिल गया। तो हमारा नीचे जो टेबल था वो भी टेबल तो रहेगा ही, क्योंकि हमने उसके ऊपर प्रिंट किया है इसलिए। तो जो भी डेटा था वो पेज में आ गया, पता चला। तो पेज के अंदर आ गया। अब मुझे एरे के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, एरो करके टू एरे। ठीक है, जैसे सेव करूँगा और वापस पेज के अंदर जाएंगे तो परफेक्ट उस पेज के अंदर देखो टेबल भी आ गया और डेटा भी आ गया। ठीक है, तो इस डेटा को मुझे टेबल के अंदर फिल्टर करवाना था, प्रिंट करवाना था। जितना डेटा मुझे चाहिए उतना मुझे वहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एरे तो वो एरे है तो उसको लूप के अंदर तो मुझे घुमाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि एक नई रो ले लेता हूँ। यहाँ पे एक नई रो ले ली, इसको कॉपी किया और इसके नीचे एक नई रो बना दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो ओल्ड डेटा था, ठीक है, उसको लूप में घुमाना था। तो एरे को घुमाऊंगा तो पीएचपी के अंदर फॉर ईच, देखो यहाँ पे फॉर ईच लूप वर्क करेगी, फॉर लूप वर्क करेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा है वो आपको की और वैल्यू के पेयर में दे रहा है। तो यहाँ पे कैसा डेटा आएगा, ऑल डेटा एज डॉलर। यहाँ पे अपनी तरीके से कोई भी डेटा आप दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वेल। ठीक है, लूप चालू हो गई यहाँ पे, और लूप कहाँ पे खत्म हो रही है, टीआर खत्म होने के बाद। मतलब पहला डेटा आएगा वो आपकी एक रो बनाएगा, दूसरा डेटा आएगा वो दूसरी रो बनाएगा, तीसरा डेटा आएगा वो तीसरी। जैसे ही डेटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो अपने आप वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अभी जितना भी डेटा आ रहा है वो वेल के अंदर आ रहा है, और पीएचपी की ब्लेड फाइल मुझे यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लेड तो यूज़ कर लिया, मुझे बार बार पीएचपी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। पीएचपी का स्टार्टिंग ब्रैकेट एंडिंग ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो वेल के अंदर, डेटाबेस के अंदर क्या रखा था हमने, यहाँ पे आईडी रखी थी ना। तो इसको सेव करो, मतलब एक चेक करो कि ये डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो मिल रहा होगा तो बाकी तो एज इट इज सेम ही आएगा, सिर्फ इसके फील्ड का नाम बदलना होगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे आईडी आ गई 12345 जो हमारे डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे नेम, ईमेल और एक्शन, ठीक है, तो आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको नेम की जगह पे रख दिया और ईमेल की जगह पे रख दिया। यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम करना है और यहाँ पे मुझे ईमेल करना है। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूँगा जितना भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आ गया, तो लास्ट में हमने ये डाटा सेव किया था तो वो डेटा अभी मुझे मिल रहा है, पता चला। तो इसको आप दूसरी तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हो, आपको बार बार ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पीएचपी के अंदर इको बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, ऐसे भी आप करवा सकते हो, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परफेक्ट चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने ब्लेड डॉट ब्लेड यूज़ किया हुआ है वन टाइप ऑफ हमारा क्या है कि पीएचपी हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, पता चला। पीएचपी हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, तो उसके लिए और इको भी नहीं लिखना पड़ता। इसके लिए हम ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, दोनों में सेम ही है जो भी आप चीज़ यूज़ करो। ठीक है, बहुत सारे तरीके इसके दिए हुए हैं। तो ये डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है कि डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा,
कि मुझे यहाँ पे रजिस्टर लिखना पड़ेगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उस पेज के अंदर डायरेक्ट जाने के लिए लिंक दे रहा हूँ, और व्यू के अंदर जाना है फेच, तो वहाँ पर भी एक लिंक दे रहा हूँ, जिसकी मदद से मुझे क्या मिलेगा, एक जगह से दूसरी जगह में इजीली जा सकते हूँ। यहाँ पे एक एरर आ गई है, एरर हम कौन सी है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे सेमीकोलन है ना, तो टेम्पलेट के अंदर सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेटा। अब मुझे क्या करना है कि जो भी डेटा हमने डाला है तो उसको लिंक देनी है ना, जिसकी मदद से मुझे बार बार डेटा डालने के लिए ऊपर लिंक नहीं चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं URL के अंदर URL देना है, एक पेज से दूसरे पेज के अंदर जाना हो तो ओके यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे देना है इस पेज के अंदर जाना है मुझे URL के अंदर। जैसे URL में दूंगा तो वो वेब में जाके रजिस्टर नाम के फाइल को फाइंड करेगा, मतलब यहाँ पे जाना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ पेज को दिखाया है ना, तो मुझे कौन सा पाथ देना है यहाँ पे, रजिस्टर, और यहाँ पे बीच में लिखना है फॉर्म। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करो तो ऊपर एक फॉर्म बन के आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कहाँ पे भेज देगा, रजिस्टर नाम का। यहाँ पे एक एरर है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, माई मिस्टेक, रजिस्टर। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश करो, जैसे ही फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ तो रजिस्टर नाम का पेज आ गया। यहाँ पे मैं एक और डेटा ऐड कर रहा हूँ, keval@gmail.com। जैसे एंटर किया तो डेटा इंसर्ट तो हो गया। अब मुझे देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फेच करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उस फेच डेटा की एक लिंक दे रहा हूँ, कहाँ पे, रजिस्टर नाम के पेज के ऊपर। जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया ये लिंक, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और रजिस्टर के अंदर फॉर्म के ऊपर उसको रख देते हैं। पर जाना कहाँ है अभी हमें, ठीक है, जाना कहाँ है हमें, वेब के अंदर फेच डेटा नाम की लिंक वहाँ पे देनी है। ठीक है, तो हम रजिस्टर के अंदर यहाँ पे रजिस्टर की जगह फेच डेटा रख देंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं फेच रिकॉर्ड। ठीक है, सेव किया, और यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैंने अभी जो लास्ट रिकॉर्ड ऐड किया वो भी आ गया, देखा। तो ये क्या हो गया, लिंक हो गया भाई, डेटा ऐड करना है यहाँ पे जाओ, डेटा देखना है तो यहाँ पे जाओ। ठीक है, तो लिंक बन गई, तो लिंक भी आपको देनी आ जाएगी। मतलब जो भी डेटा कहीं पर भी आ रहा है जा रहा है वो रूट के अंदर से जाएगा, डायरेक्ट कभी भी आपको कंट्रोलर में भेजेगा नहीं। ठीक है, वो चीज़ आपको पकड़ के चलनी है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए पहले मुझे एंकर लिंक बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं पहले कहाँ पे जा रहा हूँ, व्यू नाम के पेज के अंदर जो हमने एक्शन लिखा था वहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक डिलीट। तो डिलीट आ जाएगा पर उस पर कोई एक्शन होगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक एंकर लिंक के अंदर रख दिया और एंकर लिंक को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं एंकर लिंक के अंदर पाथ भी देना पड़ेगा ना, कहाँ पे जाना है, तो URL के अंदर लिंक दे रहा हूँ डिलीट रिकॉर्ड, मतलब अपने तरीके से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, आगे स्लैश, और उसके बाद जो भी डेटा डिलीट करना है उसकी आईडी भी पास करवानी पड़ेगी, तभी वो डेटा डिलीट होगा। ठीक है, तो आईडी कहाँ पे, इसके अंदर तो आप हो ही, तो आईडी तो आपको मिल ही रही होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, PHP ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया, तो वापिस ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ वेल आईडी, इसके बाद पेस्ट करना है। ये लिंक के अंदर किसी भी तरीके की स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही साथ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बन गया, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, देखो डबल कोट्स और डबल कोट जैसे ही, और अंदर है क्या, सिंगल कोट्स URL के अंदर। तो सिंगल कोट और डबल कोट का एक प्रॉब्लम है। सिंगल कोट्स मीन्स प्योर स्ट्रिंग, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। मतलब आप $वेल आईडी लिखा है तो उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, उसके अंदर क्या प्रिंट होगा, $वेल एरो आईडी प्रिंट होगी। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। तो जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, डिलीट आ गया। अब देखो इसके कॉर्नर के अंदर यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगी, उसके अंदर वैल्यू आ रही है या वेल आ रहा है,
डॉलर वेल एरो आईडी आ रहा है ना, वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो प्योर स्ट्रिंग है उसको बाहर रख दो, ठीक है। इसको कहाँ पे रखना है? बाहर की साइड। और अंदर आपको क्या रखना है? डबल कोट। मतलब डबल कोट से इम्प्योर स्ट्रिंग है, जो भी उसके अंदर लिखोगे तो वैल्यू होगी, तो वैल्यू एज इट इज प्रिंट करेगा, ठीक है। क्या करना है आपको? सिंगल कोट बाहर लिखना है और डबल कोट्स अंदर लिखना है, याद रखना, वरना आईडी आपको मिलेगी नहीं। सेव किया, यहाँ पे गए वापिस हम, रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कोने पर आपको वैल्यू मिलेगी, जिस पे ओवर करूँगा, एक पे क्लिक नहीं किया, ओवर किया सिर्फ, तो एक मिल रहा है। दो पे जाऊँगा तो 2 3 4 5, मतलब जिस पे भी जाऊँगा उसकी आईडी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपको सिंगल कोट बाहर लिखना है और डबल कोट्स अंदर लिखना है, पाथ के अंदर, ठीक है। क्यों लिखना है? क्योंकि सिंगल कोट है, प्योर स्ट्रिंग है, जो भी लिखोगे वो एज इट इज छाप देगा। और डबल कोट है, इम्प्योर स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी वैल्यू है, वैल्यू दे रहे हो आप, उसकी डेटा भी वो प्रिंट करके दे रहा है एज इट इज। वो वैल्यू एज इट इज वो यूआरएल नहीं देता कभी भी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि डबल कोट इम्प्योर है और सिंगल कोट प्योर स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि हमने यहाँ पे पाथ कौन सा दिया है? डिलीट रिकॉर्ड ना। तो मुझे रूट के अंदर पहले क्या बनाना पड़ेगा कि डिलीट रिकॉर्ड नाम का एक रूट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का कोई पोस्ट मेथड पास नहीं की है। तो यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट मेथड आएगी वो गेट आएगी। उसके बाद हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया था डिलीट रिकॉर्ड, और उसके बाद आईडी पास की थी। तो आईडी यहाँ पे कैसे होती है कि सिंगल ब्रैकेट के अंदर आईडी लिख दो, ऐसे पास होती है, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरे तरीके का कोई भी नाम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ पे ले जाना है आपको? कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हमारा ऑपरेशन वहीं पे चलने वाला है। तो होम कंट्रोलर के अंदर डिलीट रिकॉर्ड नाम का एक और फंक्शन बनाऊंगा। उसके अंदर कौन सा डेटा आएगा? आईडी आएगी, ठीक है। तो डिलीट रिकॉर्ड नाम का होम कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाना है और इसके अंदर आईडी आ जाएगी। और आईडी यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो आपको क्या करना है? प्रिंट करवाना है। अगर मिल रही हो तो सही है, मतलब यहाँ तक पास हो रहा है डेटा, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने? हमने क्या किया यहाँ पे? व्यू के अंदर पाथ दिया डिलीट रिकॉर्ड के अंदर, उसके अंदर आईडी पास करवा दी। वो कहाँ पे चला गया? रूट में। वहाँ पे हमने गेट मेथड बनाई, डिलीट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन वहाँ पे दिया था, वो दिया, मतलब उसको मिल गया। उसके बाद आईडी पास करवाई तो ये भी मैच हो गया। और वो जो डेटा डेटा इसको मिल रहा है उसको कहाँ पे भेज रहा है? वो होम कंट्रोलर के अंदर, ये फंक्शन के अंदर, डिलीट रिकॉर्ड के अंदर। यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो होम कंट्रोलर के अंदर डिलीट रिकॉर्ड आ गया और उसके अंदर डेट वैल्यू भी पास होगी। तो यहाँ पे पास हो रही कि नहीं मिल हो रही है, उसके लिए हम अपने ब्राउजर के अंदर देखेंगे। यहाँ पे एक एरर है वेब के अंदर, PHP 43 लाइन में एरर है। तो इसके अंदर वेब के अंदर 43 लाइन में हम सेमीकोलन करना भूल गए हैं, ठीक है। सेव करो, वापिस हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करो, ठीक है। एरर चली गई। तो जैसे मैं डिलीट करूँगा तो वहाँ पे कंट्रोलर में 1 मिलना चाहिए मुझे। देखो 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं किसी और वेरिएबल पे क्लिक करूँगा 4, तो 4 मुझे मिल गया। अगर मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो मुझे 5 मिलना चाहिए। मतलब वहाँ पे कंट्रोलर तक डेटा परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट तो होम कंट्रोलर के अंदर से ही होगा। आईडी मिल रही है तो उसका कोई इशू नहीं है। अब डिलीट करने के लिए सेम एज इट इज, पहले तो मुझे उस टेबल के अंदर वो आईडी फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको डिलीट करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑल लिखा तो डेटा हमें मिल गया ना, सेम एज इट इज। मुझे क्या करना है कि यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या फाइंड करना है मुझे? कि आईडी फाइंड करो। कौन सी? तो कि भाई ये वाली। तो जब भी आप डेटा, यहाँ पे आपने किसी भी तरीके की फील्ड यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट आईडी नाम की फाइंड करेगा डेटाबेस के अंदर से। क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट डेटाबेस के अंदर से आईडी नाम की जो कॉलम होती है उसको फाइंड करेगा। उसके अंदर चेक करेगा कि ये 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का डेटा है कि नहीं। जो भी डेटा मिल जाएगा उसको क्या कर देगा, यहाँ पे
डिलीट नाम का फंक्शन आता है, उसको चला देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डेटा आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे आपको आईडी लिखने की ज़रूरत, की लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही डेटा डिलीट हो गया तो आपको क्या करना है, एक मैसेज पास करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट। वापस कहाँ पे जाओगे आप, व्यू नाम के पेज में ही जाओगे ना, तो वेब के अंदर फेच डेटा। ठीक है, फेच डेटा के अंदर एक मैसेज भी पास करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, विथ मैसेज, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, सेव कर दिया। जो ये मैसेज है मुझे कहाँ पे प्रिंट करवाना है, व्यू के ऊपर यहाँ पे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, @if सेशन, सेशन के अंदर मैसेज, सिंगल कोट में मैसेज। अगर ये मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं पी टैग के अंदर सेशन को प्रिंट करवा दूंगा, मतलब वो मैसेज को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करो और कोई डेटा यहाँ पे आप डिलीट करो। वापस हम यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए, व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर लाइन नंबर 12 यहाँ पे लिखा भी है, देखो। ठीक है, तो वापस हम उसी के अंदर जाते हैं, व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP लाइन नंबर 12। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन हमने दे दिया है। ठीक है, वापस निकाल दिया। यहाँ पे गए हम ब्राउज़र के अंदर, इसको रिफ्रेश करो। ओके, देखो डेटा डिलीट हो गया और मैसेज भी आ गया। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहा है, वो हमने शायद लिख दिया होगा वहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कैसे जाएंगे यहाँ पे पेज के अंदर, रिफ्रेश करो इसको, वापस चला गया। डिलीट करने पे डेटा डिलीट हो गया सक्सेसफुली। ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए प्रोसीजर क्या थी, आपको सिंगल कोट बाहर, डबल कोट अंदर। ठीक है, और पाथ देना है, उसके साथ आईडी पास करवानी है। वो कहाँ पे चला जाएगा, वेब के अंदर। वेब में आपको कहाँ पे जाना है, डिलीट रिकॉर्ड के अंदर आईडी जैसे ही पास करनी है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, $ID। और कहाँ पे भेजना है उस फंक्शन को, होम कंट्रोलर के अंदर। तो आपको यहाँ पर भी मैन्युअली कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी तरीके से कोई भी फंक्शन बना दो, पर ये फंक्शन इस कंट्रोलर के अंदर सेम होना चाहिए। यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी रखो पर ये नाम होम कंट्रोलर के अंदर सेम होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, आईडी, क्योंकि उसके अंदर आपने एक डेटा पास करवाया ना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आईडी पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए कहाँ से डेटा डिलीट करना है, तो यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर पहले फाइंड करना पड़ेगा ना। तो वो आईडी नाम की फील्ड के अंदर ये डेटा नंबर फाइंड करेगा, मिल रहा है तो उसको यहाँ पे डिलीट कर देगा और वापस कहाँ पे भेज देगा आपको, फैच डेटा, मतलब वेब के अंदर यहाँ पे आएगा और वापस डेटा फैच करेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको व्यू नाम के पेज में भेजेगा, मतलब वो घूम घूम के कहाँ पे आ रहा है, वापस यहीं पे आ रहा है, यहीं से पेज रीडायरेक्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा वापस फेच करके ला रहा है ना, तो डिलीट, जो डेटा डिलीट हो गया उसको तो नहीं चाहिए अब, तो वापस डेटा फेच करेगा और वो प्रिंट करवा के देगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है पूरा राउंडिंग। तो कभी भी आपको कहीं भी जाना है तो पहले वेब के अंदर जाओ, उसके बाद आप कंट्रोलर के अंदर जाओ। कभी भी कंट्रोलर में से डायरेक्ट कंट्रोलर को आप कॉल नहीं करवा सकते। कंट्रोलर में से आप, अब देखो व्यू का मतलब हो क्या हो गया कि इस पेज के अंदर डायरेक्ट पेज में जाना है आपको, आपको रूट में नहीं जाना। कहाँ पे जाना है, आपको डेटा मिल तो गया तो रूट में थोड़ी जाओगे आप, आपको पेज के अंदर जाना है और उस जो भी डेटा मिला है उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, फिर डिलीट कर दिया मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे, तो मुझे वापस डेटा फेच करके लाना तो पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहीं जा सकता,
डायरेक्ट में यहाँ पे नहीं जा सकता, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा वेब के अंदर। तो मैंने यहाँ पे भेज दिया उसको, वो वापस कहाँ पे भेजेगा, अपने होम कंट्रोलर के अंदर, होम के अंदर, और यहाँ पे वो फेच डेटा एक्सेस करेगा और वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, पेज के अंदर। तो हमने पेज का नाम एक ही बार दिया है, फेच के अंदर, ठीक है, फेच डेटा नाम के फंक्शन के अंदर। तो ये ऐसे रिसाइकल में व्यू वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी हो गई, मतलब रूट की मदद से जितना भी आपको कंट्रोल करना है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो भी डेटा होगा वो आपको डेटा फेच करने के लिए कंट्रोलर में जाने की जरूरत नहीं है। तो अदर फ्रेमवर्क में क्या है कि जो भी आपको डेटा चाहिए वो डायरेक्ट आप कंट्रोलर से मांग सकते हो, मतलब आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, डायरेक्ट कंट्रोलर में आना। पर लारावेल के अंदर एक फैसिलिटी क्या दी हुई कि राउटिंग आप अपनी खुद से जो भी नाम देंगे उसी पेज के अंदर से वो होम कंट्रोलर के अंदर जाएगा, मतलब किसी भी तरीके का कंट्रोलर। तो ये एक फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, जिसकी मदद से हैकर को फैच करने या डेटा फैच करने के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे आपको डेटा फैच करवाना है और डेटा को डिलीट करवाना है, ठीक है। इसके बाद हम उसका अपडेट भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना, समझ में ना आए तो कोई एरर हो, डाउट्स हो तो मुझे बताना। तो पहले जो भी आपने इंसर्ट किया है उसकी प्रैक्टिस करना और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना, वरना पता नहीं चलेगा कहाँ से डेटा कहाँ आ रहा है, ठीक है। पहले वो रट लेना, पता चल जाएगा, उसके बाद ही इसको याद करना है, वरना वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है। थैंक यू।